कि अल्फर्ट पार्क इलाहाबाद में, वहाँ एक संत रामायण की कथा करते थे। तो सैंपल सैक्सन नाम का एक सैंपल सैक्सन सक्सेना में से सैंपल सैक्सन बना हुआ, हिंदू लड़के से ईसाई बना हुआ लड़का, और रामायण की बात काटे कि रामायण झूठी है, तुम्हारा नाम जी अब मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो साधु बेचारा सीधा साधा बोले रामायण झूठी है कैसे बोल सकते हो? तो बोले महाराज सच्ची है, उसका सबूत क्या? तुम्हारे देखते देखते तो रामायण लिखी नहीं गई। तो बात तो तर्क से वो महाराज को चुप करा देता, लेकिन बीच में एक महाराज आकर बैठते तो उन्होंने कहा रामायण सच्ची है या झूठी है, इस तर्क वितर्क में नहीं पड़ते, लेकिन रामायण का सत्संग सुनने से हमारा जीवन सही हो जाता है, हमारा परिवार सही हो जाता है, हमारा मन सही हो जाता है, इसलिए रामायण सही है। बोले महाराज इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ, रामायण अगर सच्ची है तो कोई चमत्कार दिखा दो। बोले तो तुम हर बात को तर्क से मानोगे क्या? अपने पिता के विषय में तर्क नहीं चलता, माँ बोलती है तेरा बाप है तो मानना पड़ता है, ये ABCD क्यों है, ये तर्क से माना कि विश्वास से माना, श्रद्धा से मानना पड़ता है। ऐसे मानना पड़ेगा कि भगवान भी हैं और भगवान अंतरात्मा भी है, चैतन्य है, साक्षी। बोले महाराज ये कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ आप दिखाओ तो मैं मानूंगा, नहीं तो ये ढकोसला है तुम्हारा धर्म भरम। अब महाराज भी तो वहां दैनिक अखबार के एक भट्ट जी आते थे, उनका मन जरा विचलित हो गया और उन्होंने तर्क से सैंपल सेक्शन, श्यामलाल सक्सेना में से बना हुआ सैंपल सेक्शन का तर्क काट दिया। बोले आपने बुद्धिपूर्वक तो मेरी बातें तर्क से काट दी, लेकिन मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता कि भगवान जैसी भी चीज है और भगवान अंतर्यामी है, ये है वो है, कर्म के नियामक है, प्रेरक है, अपना आत्मा है, हम भगवान के निकट हैं, हम भगवान को नहीं जानते फिर भी भगवान हमको जानते हैं, हम भगवान को अपना नहीं माने फिर भी हमको भगवान अपना मानते हैं, इसीलिए हम अच्छा करते तो सद्बुद्धि बढ़ाते, सत्प्रेरणा बढ़ाते, बुरा करते तो हृदय में धड़कने चलाते। ये सब बातें तुम्हारी मैं नहीं मानता, मेरे को तो महाराज कुछ चमत्कार हो तो मैं मानूं। महाराज आ गए महाराजेपन पर। महाराज ने कहा अच्छा चमत्कार જોઈએ છે તને? બહેનો અમુક વખતે બહેનો ખીજાણી હોય ને કે મારા રોયા ઓરવાય તન મીઠી પાક આલू के ऐसे साधु भी आ गए मौज में, तू चमत्कार देखना चाहता है? ठीक देख सैंपल सेक्शन, तू भगवान को तो मानता नहीं, संत को तो मानता नहीं, फिर भी एक बात तो मान, चमत्कार देखना है तो? बोले हाँ चमत्कार देखेगा तो एक बात मानता हूं। बोले ध्रुव तारा मान चलो, हम तो जानते हैं कि ध्रुव जी भगवान के भक्त थे इसलिए उनको वो पदवी मिली है। ध्रुव के सामने आज इतवार है, अगले इतवार को मैं आऊंगा, भगवान करेंगे कि भक्त की साख से भगवान तेरे को ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि तू मानेगा कि हिंदू धर्म के ग्रंथ शास्त्र और संत परंपरा सत्य है, ये पक्की बात। अगर तेरे को भगवान ने चमत्कार नहीं दिखाया तो हमारी साधुताई हम छोड़ देंगे। संत आ गए संतत्व पे, कभी कभी संतों से भगवान ही बुला लेते। सूरत आश्रम में समिति वाले हैं और समिति वाले में एक जयंती बाई थी, उनकी पत्नी का नाम था मीनाबेन, उनका भतीजा भाई का लड़का, भाई अमेरिका थे और लड़का छोड़ के गए थे। तो साइकिल जाते जाते ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, पीछे का व्हील उनके ऊपर चढ़ गया, तो 14 फ्रैक्चर हुए थे और डॉक्टरों ने कहा अब नहीं बचेगा। मैं उस समय इंदौर में था, वो इंदौर में भागी भागी आई
કે મારા ભાઈએ મને થાપણ આપી, એમનો દીકરો સાચવવા, અને ડૉક્ટરો કહે છે કે નહીં જીવે, ને 14 ફ્રેક્ચર થયા છે, અને ભરેલી ટ્રકનું પાછલું વ્હીલ સાયકલ ઉપર અને મારા ભત્રીજા ઉપર ફરી વળ્યું છે. वो बाई रड़े तो एक व्यक्ति थे, वो बहुत दारू पीते थे. मैंने कहा देख, डॉक्टर बोलते नहीं बचेगा, अगर तू दारू छोड़ने का वचन देता है तो मैं भी इसको वचन देता हूँ, अगर ये ठीक हो जाए तो फिर तू दारू छोड़ेगा? हाँ बोले बापू छोड़ूंगा. तो मैं कह जा भगवान करेंगे ठीक हो जाए. कहते बापू ये चालतो थसे? मैं कहा हाँ थसे. बापू ये साइकिल चलावशे? मैं कीधुं चालतोय थशे, दौड़तोय थशे ने साइकिले चलावशे. तो के बापा बापा हूँ मारी बधी ज्वेलरी तमने आपीश. मैं कीधुं ए तो पछी ज्वेलरी बोलने जरूर नहीं. नहीं नहीं कि हूँ आपी. भगवान की दया हुई और वो लड़का ठीक हो गया और वो बाई ज्वेलरी ले आई. मीनाबेन उनका नाम है, सूरत में अभी भी लोग उनको जानते. मैं क्या बेटा ये मेरी हो गई है, बस तुम पहनना. तो थोड़ू तो लो. मैं क्या बस हो गया. वो दारूडिया ने तो दारू नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने तो भगवान की ऐसी कृपा मानी. फिर तो लड़का अमेरिका भी गया, अभी अमेरिका से आता जाता है, मेरे को मिलता है जब भी अमेरिका से आता है. तो कभी कभी भगवान बुला लेते और तो फिर उसमें अपना कुछ उसमें नहीं होता, ईश्वर करवा देते. जैसे तुलसीदास जी महाराज बैठे थे और एक बाई के पति की मृत्यु हो गई थी और उस समय सती परंपरा रहती होगी. तो बाई अपने हार श्रृंगार करके शमशान में जा रही थी पति के साथ सती होने को. रास्ते में देखा कि संत बैठे कि चलो छेल्ली घड़ी छे, तो जता जता संत बापा ने प्रणाम कर दिए. तो महाराज तो भगवत ध्यान में थे, उन्होंने प्रणाम किया. तो संत तुलसीदास जी ने दोनों हाथ उठाए, सदा सुहागिन सदा सुहागिन. भाई कहते कि महाराज मारा पति तो देव थई गया छे, आने हूँ कई हमारा परણીને नवी वहू जेवी लागू छू. आई छू, हमारा लग्न थोड़ा वर्ष पहला था, पर हूँ सती थवा जाऊँ छू. मैं सती होने को जाती हूँ इसलिए दुल्हन जैसी लगती हूँ. मेरा पति तो भगवान की शरण में पहुंच गया और मेरे को अब आपकी बात का क्या होगा? आप तो बोलते सदा सुहागिन और मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया और मैं जा रही थी, क्या होगा आपके वचन का? तुलसीदास चुप हो गए. तो चुप होते ही अंतरात्मा गांधी जी चुप हो जाते थे. अंग्रेज लोग गांधी जी के पीछे कितने पड़े, लेकिन गांधी जी का मौन, चुप्पी और प्रार्थना अंतरात्मा राम का सामर्थ्य लाकर अंग्रेजों को भगाने की प्रेरणा देने में भी तो गांधी जी को सफल कर दिया. तुलसीदास जी चुप हो गए और अंदर से प्रेरणा हुई. बोले अपने पति के शव को बुलवाओ. मुर्दा लाए. तुलसीदास जी फिर अंतरात्मा प्रभु में, जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा है, प्रभु में गोता मार के उसके सिर पर हाथ घुमाया और उंगलियों के अग्रभाग में संकल्प प्रसारित करने का, व्यास देने का सामर्थ्य होता है. शरीर के नोकीले हिस्सों से अपनी आभा निकलती रहती. घुमाया और मुर्दे का सूक्ष्म शरीर जहाँ विचरण करता था संकल्प करके तो मुर्दा जिंदा हो गया. तुलसीदास ने जिला दिया, आदमी जिला दिया. तुलसीदास ने चौपाई रची. तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे फेरा हाथ, सिर पे फेरा. हम तो कछु जानत नहीं, हम तो कछु जाने, तुम जानो रघुनाथ. मारा प्रभु तमे जे कराव्યું થયું, મને કઈ ખબર નથી. तो जब हमारा अहम हटता है तो हमारे द्वारा भगवान की शक्ति काम करती. वकील जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो तभी आर्ग्यूमेंट का प्रभाव पड़ता है. जब बोलते बोलते मैं कौन हूं और कहाँ खड़ा हूं ये भूल जाते तो कभी कभी ऐसा तुक्का आता है कि जज के दिमाग में फिट हो जाता.
तो शब्दों का इतना महत्व नहीं होता जितना शब्द शांत चित्त से और अंतरात्मा से उत्पन्न होते। तो मानना पड़ेगा कि ये हाड़ मास का शरीर हम नहीं है, और ये जो शब्द हमारे बोले जा रहे हैं वो चैतन्य सत्ता से जीवत्व में आते, जीवत्व में से मति में आते, मति में से फिर मन में आते, मन में से फिर इंद्रियों में आते और सामने वाला। तो हम जब बोलते हैं तो वैखरी वाणी होती है, उसके पहले मध्यमा होती है, उसकी गहराई में पशंति होती है, उसकी गहराई में परावाणी में। कभी कभी कोई जाए तो परावाणी में चले गए तो पढ़ा अनपढ़ा कुछ भी स्कूली विद्या है चाहे नहीं हो, लेकिन परावाणी में आ गए तो फिर आपकी वाणी एक दो को नहीं हजारों लाखों को निहाल कर देगी। अब चलते हैं अल्फ्रेड पार्क। सिंपल सेक्शन का क्या हुआ? एक दिन बीता हो, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, अगला रविवार आया, एक लंबा कवर दे दिया, उस महाराज को प्रणाम किया। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, गूंगा हो गया हूँ, इसलिए आप कष्ट करके मेरा ये पत्र पढ़ना। पत्र पे लिखा था, पत्र में लिखा था कि महाराज जी आपने बताया ध्रुव तारे के सामने रोज आधा घंटा देखना रात्रि को, फिर भगवान तुझे चमत्कार दिखाएंगे। मैंने रविवार की रात को ध्रुव तारा को देखा तो कुछ नहीं, रात को सोया तो ऐसे आंख बंद करी तो देखा हुआ तारा तो दिखेगा, ये तो साइकोलॉजिकल स्वाभाविक है। सोमवार की रात को देखा तो थोड़ा कभी कभी नीला नीला प्रकाश होता रहा, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए, मंगल रात को मैं जो ही देखकर अपना जलपान करके टहलने गया, फिर आकर मैं अपने पलंग पर सोया। मैं यहाँ एमए करने के लिए रहा हूँ, इलाहाबाद में। तो अपना जो हमारा हाउस है उसमें मैंने जो कुत्ता पाल रखा है, वो कुत्ता बहुत मुझे स्नेह करता था। तो कुत्ता मेरे कमरे में आता है स्वाभाविक, तो कुत्ता आया, लेकिन आश्चर्य के कुत्ता जंप मार के मेरे पलंग पे चढ़ गया। अब पाला हुआ कुत्ता जंप मार के पलंग पे आ गया तो मैं देखा क्या करता है, तो मेरे पेट पे आकर बैठ गया, पीछे के पैर उसके दबे हुए, आगे के पैर से खड़ा, जैसे वो रिकॉर्डिंग में नहीं कुत्ता का चित्र आता है। तो मेरे पेट पे आके बैठ गया और कुत्ता बैठे मेरे सामने देखे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लालिया को क्या हुआ। धीरे से उस कुत्ते ने अपना सिर मेरे कान के तरफ झुकाया और मनुष्य बोले उस भाषा में बोला कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण इससे बड़ा क्या चाहता है मूर्ख। महाराज उस मेरे पाले हुए कुत्ते के मुंह से मनुष्य की भाषा ईश्वर की सत्ता के सिवाय कोई बोल नहीं सकता। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम, अन्यथा कर्तुम ईश्वर के हाथ में है, ये मनुष्य का बस की बात नहीं। मेरे को एक झटका है, मेरी जीभ रह गई। कुत्ता जंप मार के नीचे बैठा, अपने पैर पसार के तीन बार बोल के सदा के लिए राम के शरण चला गया और मैं गूंगा हो गया हूं। अगर कोई उपाय हो मैं बोलने के लायक हो जाऊं। महाराज ने कहा तू देखना चाहता था चमत्कार, ले आ। अगर उपाय तू लेना चाहता है तो सिंपल सेक्शन एक उपाय है कि तू श्यामलाल सक्सेना था वो फिर अपने सनातन धर्म में आ जा। जन्म जात जिस धर्म में पैदा हुआ है, धर्मांतरित हुआ है, तो इसीलिए तो हिंदू साधुओं को कोसता है और हिंदू ग्रंथों को कोसता है। तुझे कानों के द्वारा जहर पिलाया गया है। બધા કાવતરા એટલે બધા ચાલે।
और रामायण झूठा है, ये प्रायश्चित के रूप में तू श्री राम जी मंदिर को प्रदक्षिणा करेगा, क्षमा याचना करेगा। तो भगवान करेंगे कि एक हफ्ता में तू बोलने लग जाएगा, और वो बोलने लग गया राम की कृपा से। ये बात अगर इसको विस्तार से देखना हो तो ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है, इस प्रकार की ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया था, उसमें ये बात सविस्तार और तिथि त्यौहार के रूप में पढ़ने को मिलेगी। इस प्रकार मैंने कईयों के जीवन में भगवान की महिमा, भगवान का चमत्कार, भगवान का अस्तित्व, भगवान की करुणा कृपा मैंने जानी है, देखी है, सुनी है। और मैं नहीं जानूं, नहीं देखूं, नहीं सुनूं तो भी भगवान का अस्तित्व है। भगवान को मेरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव के प्रमाण की भगवान को जरूरत नहीं है। ये तो हम अपना हृदय पावन करने को बोल रहे हैं। और मेरे एक मित्र संत थे, यहाँ आए थे, अखंडानंद सरस्वती, नाम सांभळ्યું हशे। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि मैं गंगा की धारा में बहा जा रहा था और प्रभु जी ने मेरे को पकड़ के किनारे किया, और फिर मैं प्रणाम करने गया तो अदृश्य। जहाँ हम एक अकेले में चले गए, कोई नहीं खिलाने वाला, और भूख लगी तो उसने किस किस रूप में आकर मुझे खिलाया। ऐसे उड़िया बाबा को भी नन्हे गोपाल होकर खिलाने वाले ठाकुर जी आए। मैं नर्मदा किनारे नारेश्वर है, रंग अवधूत महाराज से मेरा परिचय था, और लालजी महाराज और ये सब, तो ये मेरे मित्र संत। तो नारेश्वर से भी आगे हम जंगल में नर्मदा किनारे चले गए, और मैंने ठान लिया कि कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। तो सुबह होते होते सूर्योदय हुआ, हम नहा धो के आए, बैठे, जरा भूख लगी, रात को भी खाया नहीं था, ध्यान में बैठे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगी, आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। 302 करे, 200 મર્ડર કરે, એને ખાવાનું મળે ને અમે તારું ભજન કરીને ભીખ માગવા જઈએ, नहीं जाऊं। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती, એટલે मैं शरारत करी, नहीं जाऊं, આજે અહીં જ બેસી રહીશ, તું ખવડાવશે તો ખાઈશ, नहीं तो અહીં જ બેસીશ। ऐसा मेरे मन में विचार आने वाला था। वो परमात्मा कैसे जानते, मुझे पता नहीं कि मेरे मन में 10 मिनट के बाद कौन सा विचार आएगा। मगन भाई तमने खबर है 5 मिनट પછી 100 विचार आवशे तमारा मन में, नहीं कही सकूं। तो सुबह होते ही 2 किसान आए, फल लाए, दूध लाए। मैं क्या, मैं आपको जानता नहीं, मैं तो एकाएक आया हूँ और आप मेरे को नहीं जानते। बोले रात को राते में स्वप्નમાં બધું રસ્તો જોયો, અને કાલે અમારા ગામમાં આવ્યો તો કેળા વાળો, અનાજના ભારોભાર કેળા વેચતો તો તમે લઈ રાખ્યા, પણ અહીંયા કઈ રીતે આયા, इधर कैसे आए? કે અમને 3-4 વાગે સ્વપ્નું આવ્યું, અને આ આખી કેળી દેખાણી, અને આવા વાળ ને સફેદ કપડાવાળો મારો સંત છે ને તેને ખવડાવવા લઈ જાઓ। અમને પ્રેરણાથી તે વહેલા નાહ્યા અને ચાલતા ચાલતા દાડો ઉગ્યો ન આયા છે। अब मैं दिन उगने के बाद मेरे मन में विचार आया, लेकिन रात को स्वप्न देने वाला ईश्वर के सिवाय कौन हो सकता है? ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? ओहो, तुम्हारे सारे काल्पनिक प्रमाण जहां से आते, उसकी गहराई में जाओ तो उसके ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण तुम हो कि नहीं, दुख है कि नहीं, सुख है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये प्रश्न कर सकते हो। लेकिन आप हैं कि नहीं, ऐसा कभी प्रश्न होता है क्या? नहीं होता। आपका अस्तित्व है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है कि आपका अस्तित्व है। शरीर मरने के बाद भी आपका अस्तित्व रहेगा, और शरीर के पहले भी आपका अस्तित्व है। यही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है कि आप चैतन्य हो, ईश्वर चैतन्य है, आप ज्ञान स्वरूप हो, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, आप ईश्वर सत्य है, आप भी सत्य हो। महाराज हम सत्य कैसे? सत्य उसे कहते कि सदा रहे।
आप सदा है। महाराज हम तो मर जाएंगे, तुम मर जाएंगे नहीं, शरीर मरेगा, सड़ेगा, तो शरीर का अस्तित्व भी सदा है और तुम्हारा अस्तित्व भी सदा है। महाराज शरीर का अस्तित्व सदा नहीं रहता भाई, शरीर का अस्तित्व मिटता ही नहीं। एक बालू के दाने का अस्तित्व नहीं मिटता, उसको घोट के पाउडर कर दो, फूंक के आंखों से ओझल कर दो, लेकिन उसका अस्तित्व होगा। मुर्दा है, मुर्दा सड़ता है, मुर्दा में बैक्टीरिया है कि नहीं है? चलो मुर्दा है, बैक्टीरिया है कि नहीं है? बैक्टीरिया में चेतना है कि नहीं है? है। बैक्टीरिया में ज्ञान है कि नहीं है? है। बैक्टीरिया को सुख दुख होता है कि नहीं होता? होता है। लो, तो तुम्हारा अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के साथ वो तुम चले गए, फिर भी ये शरीर का भी अस्तित्व वातावरण में, जल जल में गया, तेज तेज में गया, वायु वायु में गया, आकाश आकाश में गया, और बाकी का जो हाड़ मास का जो कुछ राख है पृथ्वी तत्व, वो कहीं न कहीं खाद बनेगा और कहीं न कहीं घास बनेगा, दूध बनेगा, और वहां से मनुष्य और प्राणी बनेंगे। माया में परिवर्तन होता है, परिवर्तने नस धातु स्यात्, जहां परिवर्तन है वहां नस धातु लगा, नाश बोलते हैं। वास्तविक में अविनाशी ईश्वर साकार और निराकार अनेक रूप में वही, जैसे एक बड़ा सरोवर और बर्फ के टुकड़े तैरा रहे उतरा रहे, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में सगुण साकार बन रहे, उछल रहे, कूद रहे, अच्छा बुरा खेच ताड़ आम तेम, पाछा पूरा थन बड़ी पाछी लीला सतत आવું ચાલ્યા કરે છે। ऐसा दिव्य ज्ञान के अभाव में आदमी लड़ते झगड़ते, धार्मिकता होती है, लेकिन धर्म का फल जो आत्मज्ञान होना चाहिए, उसके बिना जीवन अधूरा हो जाता है। भगवान साथ में खड़े अर्जुन के, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन भगवान का विश्व रूप देखा, फिर भी अर्जुन का भय नहीं मिटा। लेकिन भगवान का सत्संग सुनकर अर्जुन ने समझ लिया, तो फिर अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। सत्संग की बड़ी भारी बलिहारी है।